वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। जी हाँ फ्रेंड्स, पीआरटी भर्ती उत्तराखंड यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, यानी शिक्षक बनने में एक ना एक रोड़ा बार बार आता जाता है। तो इसी सिलसिले में एक नया रोड़ा आया हुआ है कि शिक्षक भर्ती में टीईटी की आजीवन वैधता का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने पास की है तो वो आजीवन वैलिड होगी, जैसे कि पहले 7 ईयर के लिए होती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि नई भर्ती में मिलेगा टीईटी आजीवन वैधता का लाभ, यानी कि जो नई भर्ती होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि रीज़न कौन सा है और कैसे और किस वाली भर्ती में आपको वैलिडेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक जो यानी कि टीटी की जो वैधता थी वो जो है आजीवन भले ही कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 2287 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि जैसे कि आदेश जो है बाद में जनवरी में आया था, लेकिन भर्ती जो है आपको पता है नवंबर में आई थी। लेकिन जब इसमें एक बात ये समझ में आती है, जब ये मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती है, अगर ये चीज़ें बार बार क्यों हो, कुछ ना कुछ रोड़ा इस भर्ती में आ रहा है। जाने क्या इस भर्ती में जो है टांग अटक गई है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि जब कंप्लीट होने वाली होती है तब कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि काउंसलिंग डे बाय डे हर डिस्ट्रिक्ट की निकल रही है, डेट्स निकल रही हैं, लेकिन इसी सिलसिले में टीटी की जो सर्टिफिकेट को लेकर है उसको भी कोर्ट में ये जारी हो रहा है। और फिलहाल यहाँ पर जो है बात निकल के सामने आ गई है कि आजीवन वैधता जो पहले थी बाद में जो की गई है, जो रिपोर्ट आई थी कि उसकी वैलिडिटी आजीवन होगी, अब वो जो है नई भर्ती में लागू हो गया। यानी कि जो अभी 451 वाले पद आए हैं उनके लिए अप्लीकेबल होगी। पहले 2000 जो वैकेंसियाँ ऊपर आई थी उनके लिए नहीं मान्य होगी। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इनके टीटी प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 7 साल से अधिक हो चुकी है, वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ हो, अब फिर जो है एक बड़ा लूप होल हो गया। फिर ऐसा ना हो जो बोल रहे हैं कि आपने वैधता ये की, वैधता वो की, 7 साल क्यों कहा, हमने तो इस बार की टीटी देते, पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं अगर ये रूल पहले होता या बाद में होता, क्योंकि नियमावलियाँ आप बीच बीच में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के बाद शासन की ओर से इस संबंध में निस्तारण आदेश जारी हो चुका है कि बेसिक सहायक अध्यापकों के पद पर जो भर्तियां चल रही हैं, जो फिलहाल बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर के ज़िलों में जो उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हो चुकी है, जबकि अन्य ज़िलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन ऐसे उम्मीदवार अब शिक्षक बन नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस दौरान काउंसलिंग के दौरान उनके टीटी के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब देखना आप, इसी तरह से जो है सारी चीज़ें होंगी, वो फिर जाएंगे कोर्ट, फिर भर्ती लटके की ऐसे ही यहाँ पर होगा। तो इसके तहत आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जून 2021 में 7 साल से बढ़कर आजीवन कर दिया गया था, यही वजह रही कि टीटी प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता अवधि पूरी कर चुके कुछ उम्मीदवारों ने इसी आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था, जबकि मनीषा जोशी और अन्य ने अपने आवेदन कोर्ट मान्य नहीं कराए जाने के संबंध में जो याचिका दायर की थी, जिसके सिलसिले में हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब ये मामला हो चुका था तो तब ये चीज़ें आनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो 451 भर्तियाँ आई हैं उनमें भी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं लिखा है उनके नोटिफिकेशन में कि टीटी आजीवन वैधता वाले मान्य होंगे, लेकिन इससे पहले वाले मान्य नहीं होंगे। तो सोचिए, जब नोटिफिकेशन में ही आप इतनी कमियां लाएंगे तो फिर यार कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं जो है कि ये चीज़ होगा। अब जब ये मामला कोर्ट में गया तो तब जाके ये बोल रहे हैं कि नई भर्ती में मिलेगा टीटी आयोजन वैधता का मान्य, यानी कि अब बेसिक शिक्षा जो निदेशक है रामकृष्ण उनियाल ने इसी संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर कहा है कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जून 2021 से टीटी प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन किया गया है। इसी तिथि के बाद होने वाली सभी भर्ती में उम्मीदवारों को टीटी प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता का लाभ
मिल सकेगा, यानी कि इससे पहले जितनी भी भर्तियाँ आई उसमें नहीं मिल सकेगा। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के में ही अधिकारियों में इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी नियमावलियाँ हैं कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस टाइम पर कैसा बयान देना चाहिए, कैसा क्या चीज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कई जो मेरिट लिस्ट आई हैं उनमें एक बंदे का नाम 2 बार आ गया है। उसके अलावा उधम सिंह की मेरिट बनती है, फिर कैंसिल होती है, फिर बनती है, ऐसे तो यहाँ पर चल ही रहा है।